हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है और पिछले कई सालों से 2-3 सालों से कैलकुलस का वेटेज निमसेट में कहीं ज़्यादा बढ़ा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछले 3 सालों में कैलकुलस से ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो कैलकुलस का होता है वो रिलेशन एंड फंक्शन होता है। फंक्शन को समझने के लिए रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है और रिलेशन से अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे निमसेट में, लेकिन प्रीवियस ईयर भी रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन रिलेशन से आ चुके हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। तो बिल्कुल रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं और CUET में भी रिलेशन से 1, 2 या 3 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत प्रॉपरली इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और अप्रॉक्सीमेटली 4 वीडियोज़ आएंगे रिलेशंस के, और अगर सारे वीडियोज़ प्रॉपरली देख लिए तुमने तो उसके बियॉन्ड मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन रिलेशन से नहीं आ सकता। तो बहुत अच्छे से रिलेशन चैप्टर को पढ़ना है बिकॉज ये CUET में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चंस तक कई बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन, और निमसेट में भी रिलेशन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से बेसिक सिंपल चैप्टर है, पढ़ना ज़रूरी है इसको, और मैक्सिमम 3 से 4 टर्न में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसमें क्वेश्चंस पूछने की एग्जामिनर की, वो सारी की सारी इन वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अगर प्रॉपरली तुमने ये 3 से 4 वीडियोस देख लिए रिलेशन के, तो कहीं का कोई भी एग्ज़ाम हो बहुत ईजिली तुम रिलेशन के क्वेश्चन सही करके आओगे। सो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। और रिलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। हमें सबसे पहले समझना होगा ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। पेयर मतलब 2, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये होता है जैसे किसी भी पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, लाइक A, B लिखा हुआ है, सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू B, A। इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट द सेट, ये एक एलिमेंट है। तो फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पता है, सपोज एक पॉइंट ले लो 1, 2, 1 डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, 2 डिस्टेंस यहाँ पे आ गए, सो दिस इज 1, 2। और एक पॉइंट ले लो 2, 1, 2 यहाँ पे आ गए और 1 यहाँ पे आ गए, दिस इज 2, 1। तो आई होप ये बात सबको पता है कि 1, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, 1। तो ये क्या है, 1, 2 और 2, 1 ऑर्डर्ड पेयर है। 1, 2 मीन्स एक डिफरेंट पॉइंट है, 2, 1 इज अ डिफरेंट पॉइंट। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कौन सा है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ये बात रेलिवेंट होती है। और अगर मान लो इफ A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो C, D के इक्वल हो गया, तो ये तभी हो सकता है जब A इज इक्वल टू C हो एंड B इज इक्वल टू D हो, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर 1, 2 है, 2, 1 ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है, 3, 4 है, 4, 3 ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आई होप समझ में आ गया कि पहला एलिमेंट कौन सा है और दूसरा कौन सा है, ये बात रेलिवेंट है। और उनको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर की ही तरह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है। अगर यहीं पे तुम 3D पे चले जाओ तो 1, 2, 3 एक अलग पॉइंट है और 2, 3, 1 एक अलग पॉइंट है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। 4 टर्म भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में जो आ सकता है 3 टर्म्स तक आ सकता है। ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। मतलब किस जगह कौन सा टर्म आ रहा है ये बात यहाँ पे रेलिवेंट है। 1, 2, 3 है तो पहले टर्म पे 1 आ रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और 2, 3, 1 ये एक डिफरेंट ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है। 4 टर्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तुम्हें जाना है 3 तक, इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। और इसको पूरा एक एलिमेंट मान के चलते हैं, ये कोई सेट नहीं है, दिस इज अ एलिमेंट। ये 1, 2 एक एलिमेंट है, 2, 1 एक एलिमेंट है, 3, 4 एक एलिमेंट है, 4, 3 एलिमेंट है, और ये सारे डिफरेंट एलिमेंट है बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर। अब एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर आर गिवन। तो अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर
सेम है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट को तुम फर्स्ट एलिमेंट के इक्वेट कर दो, तो ए आ जाएगा 2 - 1 1, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इक्वल रख दो तो बी आ जाएगा 1। सो फाइनली ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 1। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो दैट्स इट, इतना होता है ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन चैप्टर स्टार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, दो सेट को ऐड कर सकते हैं, दो सेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो सेट का यूनियन ले सकते हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं। तो सेट की अलजेब्रा में दो सेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और दो सेट को मल्टीप्लाई करना ही बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो सेट को भी कर सकते हैं, तीन सेट को भी कर सकते हैं, चार सेट को भी कर सकते हैं। जैसे तुमने सेट थ्योरम पढ़ा होगा, तीन सेट का यूनियन ले सकते हैं, चार सेट का यूनियन ले सकते हैं। तो कितने भी सेट्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बनेगा दो सेट के प्रोडक्ट से बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, उसी तरह से सेट्स का प्रोडक्ट भी निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ, दो सेट को डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लेना है। तो यहां पे अभी फिलहाल दो सेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कई सेट्स भी हो सकते हैं। तो ए और बी सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब नल सेट नहीं होने चाहिए। अगर नल सेट हो गया, ए या बी में से कोई भी एलिमेंट कहीं पे है ही नहीं, तो फिर प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन है ए कॉमा बी मस्ट बी नॉन एम्प्टी। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज कर लो ए एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं 1 और 2, बी एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं x और y। तो दो सेट का प्रोडक्ट पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अलग चीज होती है, ए का बी से प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट अलग चीज है। तो ए क्रॉस बी, पहले ए है बाद में बी है, तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे कैसे, 1 लो और उसका क्रॉस लो किससे, उसका रिलेशन लो बी सेट के एलिमेंट से, मतलब 1x लो और 1y लो, ये दो एलिमेंट आ गए। फिर 2 एलिमेंट लो, उसका पेयर बनाओ x से, और फिर 2 का पेयर बनाओ y से। और कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट तुम छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे एलिमेंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। अब अगर b क्रॉस a कर रहे हो तो पहले b सेट आ रहा है, b सेट के एलिमेंट पहले आएंगे और a सेट के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो x उठाओ, x का पेयर बनाओ 1 से, फिर x का पेयर बनाओ 2 से, फिर y उठाओ, y का पेयर बनाओ 1 से, y का पेयर बनाओ 2 से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस वजह से a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं आएगा। और 1, x 1, y 2, x 2, y ये दो एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है। 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं और 4 एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आता है वो सिंपली आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आ जाएगा। इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट हैं, 2 × 2 4 एलिमेंट आ रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। जितने भी एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट उठाओ, यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं सबसे पेयरिंग कर दो, फिर दूसरा उठाओ सबसे पेयरिंग कर दो, फिर तीसरा उठाओ सबसे पेयरिंग कर दो। अब ए क्रॉस बी लिखा कैसे जाता है, सपोज कर लो ए इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी विच इज अगेन अ नॉन एम्प्टी सेट। देन ए कॉमा बी जो होगा
वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी से फॉर एवरी ए एंड बी। कोई भी एलिमेंट यहां पे छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे एलिमेंट तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ए एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है, बी एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह के सारे एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी, एवरी ए कॉमा बी ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा, और अगर पलट दें बी कॉमा ए कर दें तो ये बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए से। सिंपल सी बात है। तो आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। सिंपल से बेसिक एग्जांपल्स हैं। आई होप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है। अब वन बाय वन एग्जांपल देखते जाते हैं, और इसके बियॉन्ड इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। x एक सेट दे रखा है 1,2, y एक सेट दे रखा है 2,4,6, x क्रॉस y बताना है। तो देखो पहला एलिमेंट लो 1, इसकी पेयरिंग करो 2 से, इसकी पेयरिंग करो 4 से, इसकी पेयरिंग करो 6 से, फिर लो 2, इसकी पेयरिंग करो 2 से, फिर पेयरिंग करो 4 से, फिर पेयरिंग करो 6 से। सिंपल, खत्म। दैट इज x क्रॉस y। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और कितने एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे? इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस y 2 into 3 6 एलिमेंट आएंगे, और यहाँ पे तुम काउंट कर सकते हो ये टोटल 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। x में 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं, y में ABC एलिमेंट दे रखा है, x क्रॉस y पूछा है। वन बाय वन निकालते जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 की पेयरिंग A से, 1 की पेयरिंग B से, 1 की पेयरिंग C से, देन 2 की पेयरिंग A से, 2 की पेयरिंग B से, 2 की पेयरिंग C से, फिर 3 की पेयरिंग A से, 3 की पेयरिंग B से, 3 की पेयरिंग C से। सो दिस इज x क्रॉस y। फिर x क्रॉस x निकालना है, ये भी कर सकते हैं। 2 सेट का आपस में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। 1 2 3, फिर 1 2 3, ये भी अलाउड है। a क्रॉस a कर सकते हैं। तो 1 की पेयरिंग 1 से, फिर 1 की पेयरिंग 2 से, फिर 1 की पेयरिंग 3 से, फिर 2 ले लो, 2 की पेयरिंग 1 से, 2 की पेयरिंग 2 से, 2 की पेयरिंग 3 से, फिर 3 ले लो, 3 की पेयरिंग 1 से, 3 की पेयरिंग 2 से, 3 की पेयरिंग 3 से। और देख रहे हो दोनों में 3 एलिमेंट हैं, तो नेट में यहां पे 9 एलिमेंट आएंगे, काउंट करके देख सकते हो। देन x क्रॉस x हो गया। y क्रॉस y भी निकाल सकते हैं। ABC तो a की पेयरिंग a से, a की पेयरिंग b से, a की पेयरिंग c से, फिर b की पेयरिंग a से, b की b से, b की c से, फिर c की पेयरिंग a से, c की पेयरिंग b से, c की पेयरिंग c से। दैट इज y क्रॉस y। एंड हमें बताना है, ध्यान से देखो, x क्रॉस y और इंटरसेक्शन y क्रॉस x, x क्रॉस y, y क्रॉस x भी निकाल सकते हो। y क्रॉस x निकालना है तो पहले इसके एलिमेंट बाद में इसके एलिमेंट। तो कैसे करेंगे? a लो और a की पेयरिंग 1 से, a की पेयरिंग 2 से, a की पेयरिंग 3 से, फिर b लो, b की पेयरिंग 1 से, b की पेयरिंग 2 से, b की पेयरिंग 3 से, फिर c लो, c की पेयरिंग 1 से, c की पेयरिंग 2 से, c की पेयरिंग 3 से। और आई थिंक दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ाबेट ABC आ रहा है। और इन दोनों को अगर देखो, ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है और y क्रॉस x में अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। x क्रॉस x क्या है ये, और x क्रॉस y क्या है ये, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे दोनों डिजिट्स हैं और यहां पे सेकेंड एलिमेंट जो है वो अल्फ़ाबेट है, तो ये भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दैट इज सिंपली 5, ठीक है। तो आई होप किसी का भी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एक बार करना ज़रूरी है। ए और बी दो सेट हैं, ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं। x,1 y,2 z,1 ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। ए क्रॉस बी के सेट के क्या क्या एलिमेंट हैं? x,1 y,2 z,1। तो ए क्रॉस बी में मतलब ए अगर पहले लिखा है तो पहला जो भी एलिमेंट है वो ए सेट का एलिमेंट है, और क्लियरली दे रखा है 3 एलिमेंट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3 एलिमेंट ए सेट में। बी सेट बाद में दे रखा है, तो जो बाद में दे रखा है वो कितने हो जाएंगे? ये इसका सबसेट दे रखा है बेसिकली, पूरे एलिमेंट नहीं दे रखे हैं। ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, पूरे होते तो और भी बनते। तो 1 और 2 बी सेट के एलिमेंट हैं, और टोटल अगर देखें तो ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे? 3 × 2 6 एलिमेंट आएंगे। कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी के दे रखे हैं, और हमसे क्या पूछा है? फाइंड ए एंड बी सेट वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ए सेट के आ गया एक्स वाई जेड, बी सेट के आ गया 1 2। ठीक है, जितना दे रखा है डेटा उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज बता दी। नेक्स्ट देखो, ए सेट दे रखा है 1,2, बी सेट दे रखा है 3,4। एक ए क्रॉस बी लिखना है हमें, तो लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। आई होप अब सब लोग कर सकते हो। ए क्रॉस बी कैसे लिखोगे? 1 की पेयरिंग 3 से, 1 की पेयरिंग 4 से, फिर 2 की पेयरिंग 3 से, 2 की पेयरिंग 4 से। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? ध्यान रखना ये एक एक एलिमेंट है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। और अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट, ये चीज तुम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ी है, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 4 हो जाएगा, विच इज 16। इसके कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर 4। एक नल सेट होगा, एक कंप्लीट सुपर सेट होगा। कुछ सेट में कुछ कुछ एलिमेंट आएंगे, एक एक एलिमेंट आएंगे। कुछ सेट में 2 2 एलिमेंट आएंगे, कुछ सेट में 3 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट बन जाएंगे? 16। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 16। दैट्स इट। क्लियर? तो अब सिंपल बेसिक से फिल इन द ब्लैंक्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर के। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर ए नल सेट है तो ए क्रॉस बी भी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल सेट आएगा। बी नल सेट है तो भी ए क्रॉस बी नल सेट आएगा। अब इसी का उल्टा कर दिया, अगर ए क्रॉस बी नल सेट है, इसका मतलब या तो ए नल सेट होगा या फिर बी नल सेट होगा, और यह भी हो सकता है कि दोनों ही नल सेट हो, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो ए और बी इक्वल आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यूजुअली ये नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स ए और बी इक्वलेंट है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं होता है। सिंपल बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A has m element, B has n element, then A cross B have m into n element। I hope ये रिवाइज हो रहा होगा। A cross B में कितने एलिमेंट आएंगे? mn। A cross B में 15 एलिमेंट है। मान लो A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, A cross B में 15 एलिमेंट है। A सेट में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब 3n 15 हुआ। तो B सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 5। देन B सेट हैज़ 5 एलिमेंट। बी सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, 4 सेट का भी निकाल सकते हैं, 5 सेट का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ले लो 1 2, बी ले लो ए बी, सी ले लो एक्स वाई।
तो कैसे हम निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर तुम्हें निकालना है तो एक साथ तो तीनों का क्रॉस हो नहीं सकता, या तो तुम ए क्रॉस बी निकाल लो, उसका क्रॉस सी से ले लो, या तुम बी क्रॉस सी निकाल लो और उसका क्रॉस ए से ले लो। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट 3 सेट में क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज कर लो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बी क्रॉस सी निकाल लो पहले। ए, इसके पहले एलिमेंट आएंगे ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। ठीक है, और इसका क्रॉस किससे लेना है, ए से, मतलब 1,2 1,2 का क्रॉस लेना है तुम्हें ए एक्स। इसके एलिमेंट लिखने में दिक्कत आती है, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं, ए वाई बी एक्स बी वाई। तो इसका पहला एलिमेंट लो 1, 1 की पेयरिंग करो ए एक्स से तो 1 ए एक्स आ जाएगा, ऐसे लिखना होता है। इसका ब्रैकेट हटा देंगे, 3 एलिमेंट हो जाएंगे, एक एलिमेंट के अंदर 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहां पे काफी कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखो 3 सेट का कैसे क्रॉस लेते हैं। 1 की फिर पेयरिंग करो तुम ए वाई से, 1 की पेयरिंग करो बी एक्स से, 1 की पेयरिंग करो बी वाई से, फिर 2 की पेयरिंग करो ए एक्स से, 2 की पेयरिंग करो ए वाई से, 2 की पेयरिंग करो बी एक्स से और 2 की पेयरिंग करो बी वाई से। तो 2 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। तो आई होप 3 सेट्स का किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, बिकॉज ये पढ़ाया भी नहीं जाता है यूजुअली। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो अब हम लोग कर सकते हैं। और मान लो इसमें m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है और इसमें p एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ जाएंगे यहाँ पे mnp आ जाएंगे, m इंटू n इंटू पी। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एलिमेंट आने चाहिए, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट हो गया। इसी तरह से 4 सेट भी बना सकते हो, और ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट है। तो किसी सेट के ये भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये एक सिंगल एलिमेंट है। जैसे कोऑर्डिनेट में तुम्हें पता है 1,2, ये दो कोऑर्डिनेट नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज अ सिंगल एलिमेंट। अब इसको करते हैं, x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, x क्रॉस y क्रॉस z निकालना है। तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लाइक तुम पहले निकाल लो x क्रॉस y, फिर उसका क्रॉस ले लो z से। तो पहले हम निकालने वाले हैं x क्रॉस y, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4। ठीक है, और इसका क्रॉस अब ले लो तुम किससे, z से। z के एलिमेंट बाद में रहेंगे, ध्यान रखना, इससे क्रॉस ले रहे हो तो कैसे आएगा, ध्यान से देखो, x क्रॉस y क्रॉस z। 1 3 लो और उसकी 4 से पेयरिंग करो, 1 3 4, फिर 1 3 लो 5 से पेयरिंग करो, फिर 1 3 लो 6 से पेयरिंग करो, हो गई। फिर 1 4 लो 4 से पेयरिंग करो, 1 4 लो 5 से, 1 4 6 से। ठीक है, फिर 2 3 लो 4 से, 2 3 5 से, 2 3 6 से, फिर 2 4 लो 2 4 4 से, 2 4 5 से, 2 4 6 से। ये आ गया तुम्हारा x क्रॉस y क्रॉस z। तो ध्यान रखना, इसका क्रॉस लेके इससे क्रॉस ले सकते हो, या फिर x क्रॉस y क्रॉस z करके भी कर सकते हो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था।
और टोटल देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 एलिमेंट आएंगे। इसको काउंट कर लेना, टोटल यहाँ पे 12 एलिमेंट होंगे। क्लियर है? आई होप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड को तुम एक्स क्रॉस वाई ब्रैकेट बना लो और क्रॉस जेड कर लो, या एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड वाई क्रॉस जेड में ब्रैकेट बना लो। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, वन बाय वन देखते हैं। एक्स वाई जेड 3 सेट है, फाइनाइट सेट है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, एन एक्स के एलिमेंट, एन वाई के एलिमेंट, एन जेड के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहां पे देखो ए में कितने एलिमेंट हैं? 3, बी में कितने एलिमेंट हैं? 5। हमसे ए क्रॉस बी के एलिमेंट पूछे गए हैं, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। आई थिंक 45 इज द आंसर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और नोट करो, ठीक है। 3 सेट में अक्सर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप अगर 3 सेट का क्वेश्चन आया तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसको नोट करते जाओ। डेमोगन्स लॉ जैसा ही है, एक्स क्रॉस वाई यूनियन जेड को हम लिख सकते हैं एक्स क्रॉस वाई एक्स क्रॉस जेड। एक्स का क्रॉस वाई से ले लिया, एक्स का क्रॉस जेड से ले लिया, यूनियन का यूनियन ही आया। फिर सिमिलरली एक्स का क्रॉस वाई इंटरसेक्शन जेड से ले, तो एक्स का क्रॉस वाई से ले लिया, एक्स का क्रॉस जेड से ले लिया, और बीच में ही इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। एक्स क्रॉस वाई माइनस जेड करें तो एक्स का क्रॉस वाई से ले लो, माइनस एक्स का क्रॉस जेड से ले लो, दैट इज इक्वलेंट। तो ये सारे रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए, नोट करते जाओ। अगर एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस एक्स है तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर इक्वल दिया गया इट मीन्स x और y दोनों सेट सेम है। इसके बाद ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, अगर x y का सबसेट है देन x क्रॉस x सबसेट होगा x क्रॉस y इंटरसेक्शन y क्रॉस x का। इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा याद कर लो, अगर पूछा गया तो डायरेक्टली टेक कर दो। फिर x क्रॉस y बार यूनियन z बार, ये लिखा है x क्रॉस y बार यूनियन z बार का होल बार। अब यहां पे अगर तुम डेमोगन्स लॉ लगा दो, x बार यूनियन z बार, डेमोगन्स लॉ के अकॉर्डिंग y z यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर लो और पूरे पे बार बना दो, और अगर उस पे भी बार बना हुआ है तो ये बार रिमूव हो जाएगा। बार का बार, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सेम सेट आ जाता है। सो दिस इज एक्चुअली x क्रॉस y इंटरसेक्शन z विच इज इवेंचुअली x क्रॉस y इंटरसेक्शन x क्रॉस z। तो ये 2 3 4 रिजल्ट हैं जो नोट करना ज़रूरी है, याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और मेरी गारंटी है इसके बियॉन्ड अब कुछ नहीं आ सकता। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि रिलेशंस होते क्या हैं, रिलेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड उसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अगर सिंसियरली ये सारे वीडियोस प्रॉपरली देख रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, तो उसके बियॉन्ड किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि यहाँ सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर करी गई।